आज अपन सीख रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना। जैसे माना कि आप किसी बैंक में जॉब करते हैं और आपके पास जब कोई लोन लेने के लिए आते हैं उस समय आपको उनको बताना पड़ता है कि कितना कर्ज लेंगे और कितने वर्षों की किस्त की कंडीशन पर कर्ज लेंगे। तब मंथली किस्त क्या आएगी, हाफ ईयरली क्या आएगी, ईयरली क्या आएगी, इस तरह से हमें उनको बताना पड़ता है। तो यहां पर सबसे पहले अपन लिखते हैं लोन अमाउंट। यहां पर अपन ने लिखा है लोन अमाउंट। सर हाँ बताओ बच्चों। सर ये हॉस्पिटल वर्क वाला पूरा हो गया। नहीं, हॉस्पिटल वाला पूरा नहीं हुआ है। अब वो अपन अभी फिर सीखेंगे बस थोड़ी देर बाद। आज क्या थोड़ा हम डेटा एंट्री वाली क्लास में लेट हो गए, इसलिए अपन अभी 6:15 से सीख लेंगे हॉस्पिटल वाला काम, 6:15 से। इसके बाद ये क्लास तो क्या है 5:30 से थी, ये क्लास आज लेट स्टार्ट हो पाई इसलिए। तो कल जी से तो सर। ये क्लास 5:30 से 6 बजे तक रहा करेगी। आपका जो चल रहा है हॉस्पिटल वाला काम वो 6 से ही रहा करेगा। जी सर। अभी अपने 6:15 से आज सीख लेंगे, 6:15 6:30 में। अभी अपन ये डेटा एंट्री में सीख रहे हैं। लोन अमाउंट यहाँ अपन ने लिखा कितना लोन ले रहे हैं। माना कि किसी ने कहा हमें 5 लाख रुपए कर्ज लेना है, तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं 5 लाख। ये आपने लोन अमाउंट लिखा। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप जिस बैंक में आप जॉब कर रहे हैं वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिस्टम चल रहा हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर चूंकि अपन चाहते हैं कि अपन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे वो परसेंटेज में लिखा है, मतलब उसके आगे परसेंटेज का सिंबल आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपन ऊपर आप देख रहे हैं नंबर लिखा हुआ है। नंबर हेडिंग के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं नंबर के जस्ट ऊपर आपको परसेंटेज का सिंबल दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर परसेंट एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं परसेंटेज के जस्ट ऊपर आपको लिखा दिख रहा होगा परसेंटेज। यहाँ पर जो भी लिखा होता है वो यहाँ के लिए इस सेल के लिए एक्टिवेट होता है। अब अगर हम नीचे की सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल लिखा हुआ है। जनरल मतलब अपन इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर भी लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ने परसेंटेज लेकर रखा है तो अपन यहाँ जो भी लिखेंगे वो परसेंटेज नहीं लिखाएगा। माना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है, अपन ने यहाँ पर 9 लिख दिया तो आप देख रहे हैं परसेंटेज का सिंबल यहाँ पर लग चुका है। अब अपन ये जो अमाउंट है इसका 9% 1 ईयर का इंटरेस्ट अपन यहाँ निकालना सीख रहे हैं सबसे पहले। फिर अपन 1 ईयर के हिसाब 1 ईयर के इंटरेस्ट की सहायता से 5 ईयर 6 ईयर जितने का निकालना उतना अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ अपन लिख रहे हैं 1 ईयर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो देखो यहाँ पर अपन अब 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना सीख रहे हैं। इसके लिए छोटा और सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अपन को जब 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना होता है तो सबसे पहले अपन बराबर लगाते हैं। बराबर लगाने के बाद लोन अमाउंट पर क्लिक करते हैं। लोन अमाउंट पर क्लिक करने के बाद इनटू, कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो इनटू आपको स्टार के रूप में दिखाई देगा। यहाँ पर स्टार बटन है वो इनटू का काम करेगा। तो आपने इनटू लगाने के बाद आपको क्लिक करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। आपने क्लिक कर दिया और इंटर प्रेस करना है। इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर मतलब 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। अब 1 वर्ष का ब्याज आपके पास निकल कर आ चुका है। अब आप इसकी सहायता से कितने भी वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। अब देखना ये होगा कि कर्ज कितने समय के लिए लिया गया है।
तो यहाँ पर आप कर्ज कितने समय के लिए लिया गया है वो आप लोन अमाउंट के जस्ट नीचे लिखा करेंगे। तो आप यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, कुछ अलग कलर करें जिससे आपको दिखाई दे कि यहाँ पर आपको ईयर लिखना है। तो आपने इतने लोन अमाउंट और ये तीनों सेल को सिलेक्ट किया है और आपने यहाँ पर कोई अलग कलर कर दिया। अब आप देख रहे हैं लोन अमाउंट है उसके जस्ट नीचे। अब आप एक और चीज देखेंगे कि आपको सेंटर में लाना है, सेंटर में सब कुछ लिखाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल सीट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अलाइनमेंट ऑप्शन में जाकर सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आप सेंटर में सबको लेके आ सकते हैं। तो अपन ने सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लिया, अब सब कुछ आपका बिल्कुल सेंटर में बीच में लिखा गया। अब यहाँ पर आप लिखा करेंगे जस्ट नीचे कितने वर्ष के लिए कर्ज लेना है, लोन पीरियड यहां पर अपन लिख दिया करेंगे। तो लोन अमाउंट जस्ट नीचे, माना कि 5 वर्ष के लिए लेना है, तो यहां पर ने लिख दिया 5 वर्ष के लिए। तो अपन ने 5 लिख दिया, 6 वर्ष की लेना हो 6 लिख देना, 4 की लेना हो 4 लिख देना। इस तरह से आप लिखेंगे। अब ये लिखते ही यहां पर आप नीचे फिर लिखेंगे इंटरेस्ट। आप ऐसा लिख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट, क्योंकि 1 ईयर का इंटरेस्ट तो आपके पास ऊपर है। अब यहां पर आपको टोटल इंटरेस्ट की गणना करना है। तो टोटल इंटरेस्ट मतलब जितने वर्ष के लिए कर्ज लिया गया है उतने वर्ष का इंटरेस्ट। तो यहां पर आप टोटल इंटरेस्ट बराबर बराबर लगाने के बाद आप क्लिक करेंगे 1 ईयर के इंटरेस्ट पर और इनटू करेंगे कितने वर्ष के लिए कर्ज लिया है उस अवधि पर आप क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पर टोटल इंटरेस्ट आ गया है। अब यहां पर आप लिखेंगे लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। अब लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट यहां पर आप लिख रहे हैं, जिससे आपको टोटल अमाउंट पता लग जाएगा किस अमाउंट की किस्त निकालना है और कितना अमाउंट अपन को कर्ज लेने वाले से लेना है। तो बराबर लगाएंगे अपन, लोन अमाउंट पर क्लिक करेंगे, प्लस लगाने के बाद टोटल इंटरेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये वो अमाउंट आपके सामने निकल कर आ चुका है, 7,25,000 रुपए, जो कर्ज लेने वाले व्यक्ति से अपन को लेना होगा। जैसे 5 लाख रुपए उसने कर्ज लिया है, 5 वर्षों के लिए कर्ज लिया है, 5 वर्षों का ब्याज कुल आ गया है 2,25,000 रुपए। अब इस 5 लाख में 2,25,000 ब्याज अपन जोड़ लेते हैं और टोटल 7,25,000 रुपए अपन कर्ज लेने वाले से लेंगे। अब इसके नीचे यहां पर अपन इंस्टॉलमेंट की गणना करना सीख रहे हैं। तो यहां पर अपन लिख रहे हैं इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट यहां पर अपन लिखेंगे। सबसे पहले आपको इस सेल से जस्ट पास वाली सेल में मंथ लिखना है। मतलब किस्त, अगर कोई कहेगा हमें हर महीने किस्त भरना है तो यहां पर आपको ईयर को लेकर चलना है। तो यहां 12 लिख देंगे, एक वर्ष में कितनी किस्त भरना है। तो यहां आप लिख रहे हैं इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 ईयर। तो ये आपने अलग से कॉलम बनाया, यहां आपने लिखा है इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 ईयर, मतलब ग्राहक को एक वर्ष में कितनी किस्तें भरना चाहता है वो। उसने कहा हम हर महीने किस्त भरेंगे, हर महीने मतलब एक वर्ष में 12 किस्तें भरेंगे। अब यहां पर आप बराबर लगा रहे हैं इंस्टॉलमेंट के जस्ट सामने, और बराबर लगाने के बाद आप क्लिक कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट 1 ईयर में कितनी भरने वाले हैं उस संख्या पर आप क्लिक कर रहे हैं और इनटू करेंगे आप लोन कितने समय के लिए ले रहे हैं। जैसे 5 वर्षों के लिए ले रहे हैं तो आप उस अवधि पर क्लिक कर रहे हैं और इंटर प्रेस कर देंगे। इससे आपको यह पता लग जाएगा कि कुल इंस्टॉलमेंट कितनी जमा करना है। तो यहां पर आपको पता लग चुका है कि कुल इंस्टॉलमेंट 60 हमें जमा करना होंगी, क्योंकि एक वर्ष में 12 किस्त हो रही हैं। तो 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 12 पंजे 60 हो जाएंगे। इस तरह से अब टैली नहीं पढ़ा रहे आज। बस 1 मिनट बाद पढ़ाने वाले हैं। आज अपन 6:15 टैली स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर अब निकालने वाले हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो यहां पर लिख रहे हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट
अब इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप बराबर लगाएंगे, बराबर लगाने के बाद लोन प्लस इंटरेस्ट वाले अमाउंट पर क्लिक करेंगे और भाग देंगे इंस्टॉलमेंट की संख्या से और एंटर कर देंगे। इस तरह से आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट पता लग जाएगा। तो आए बच्चों निकालना इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप लोगों को? इस तरह से जी आप सर। इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकाल सकते हैं। अब जैसे यदि वो लोन लेने वाले व्यक्ति का है हम 5 वर्ष नहीं, हम ये किस्त कुछ ज्यादा हो गई है, हम 6 वर्षों में भुगतान कर सकते हैं, किस्त कम हो जाए, तो यहाँ पर आपने 6 लिख दिया है। किस्त देखो 12 की जगह 10,694 हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आपने 6 लिख दिया। अगर 10 वर्ष के लिए कर्ज लिया जाएगा तो किस्त और कम हो जाएगी। आप देख रहे हैं 7,916 रुपए किस्त हो गई है। आप फौरन उसको बता सकते हैं, बस टाइप करना है आपको। अगर जैसे वो ये कहे हमें लोन अमाउंट चेंज करना है, 5 लाख नहीं लेना, 4 लाख लेना है, आप जैसे ही 4 लाख लिखेंगे तो आप देख रहे हैं 4 लाख रुपए के अकॉर्डिंग पूरी गणना हो चुकी है। 1 सेकंड का समय भी नहीं लगता आपको, सिर्फ टाइप करके एंटर प्रेस करना है और आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकल कर आ जाता है। अब यदि वो ये कहे हम तो 1 वर्ष में सिर्फ 2 किस्त भरेंगे, किसान है, फसल आती है तब किस्त भरेंगे, 1 वर्ष में 2 किस्त भरेंगे, तो आप यहाँ लिखा है इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में कितनी भर रहे हैं? 2 भर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 12 की जगह 2 लिख देंगे। अब चूंकि 1 वर्ष में 2 किस्त भर रहे हैं तो सीधी सी बात है इंस्टॉलमेंट अमाउंट बढ़ जाएगा, अब 38,000 रुपए भरना पड़ेगा। अगर वो ये कहें हम वर्ष में 1 किस्त भरेंगे तो आप यहाँ पर 1 लिख देना, तो आप देख रहे हैं अमाउंट और बढ़ गया। और यदि हर महीने किस्त भरने का बोल रहे हैं, मतलब 1 वर्ष में 12 किस्त भर देंगे, तो आप यहाँ पर 12 लिख देंगे, तो मंथली वाली किस्त निकल कर आ जाएगी। अपन इससे आगे अगली क्लास में सीखेंगे, 6:15 बज चुके हैं, अब अपन टैली पढ़ेंगे। इसमें आपको कुछ भी पूछना हो तो आपसे अगली क्लास में पूछ लेना, इसकी वीडियो हम अपलोड कर देंगे, तो आप आज रात में, मतलब कल आप सुबह इसकी वीडियो देख लेना, तो जो भी दिक्कत आए आप हमसे कल पूछ लेना। सर वीडियो भेज दें। हम वीडियो आपको आज रात में ही भेज देंगे। ठीक है बच्चों, अपन अब टैली पढ़ेंगे। अपन 30 सेकंड बाद टैली स्टार्ट कर देंगे।